Exercise 6.3, question number 11. Rakshita. In figure 6.40, E is the point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC. AB is equals to AC. If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle. AB equals to AC है और हमें सिमिलैरिटी प्रूफ करनी ABD में एंड इन ECF. ABD और ECF में हम फिगर से देख सकते हैं कि ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, तो एक एंगल हमारा इक्वल आ रहा है और हमें ग्रेड 9 की थ्योरम लगानी पड़ेगी कि AB अगर AC के इक्वल है तो इसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD and ECF AB equals to AC given और AB के अपोजिट हम लिख सकते हैं एंगल ACB और AC के अपोजिट लिख सकते हैं एंगल ABC. रीजन एंगल अपोजिट to equal sides are equal. Angle opposite to equal sides are equal. जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उसी के अपोजिट एंगल्स लेते हैं हम. इसके बाद इसमें हम लिख सकते हैं एंगल ADB equals to angle EFC 90 डिग्री. ये भी हमें गिवन है और जैसे ही दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल सिमिलर है बाय एंगल क्राइटेरिया. तो ट्रायंगल ABD not congruent similar to triangle ECF by AAA क्योंकि हमने दो एंगल्स इक्वल शो कर दिए. यहाँ पे एक हमारा एंगल B आ गया था C के इक्वल और सेकेंड एंगल इज 90 degree. So the triangles are similar by angle criteria. Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR, so that triangle ABC is similar to triangle PQR. इसमें हमें ये दे रखा है AD and PM are the medians. Medians का मीनिंग हुआ कि वो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. सेकेंड पॉइंट हमें दे रखा है AB BC AD इज प्रोपोर्शनल. अगर AB BC AD उन्होंने प्रोपोर्शनल बोला है इट मीन्स वो फ्रैक्शन की बात कर रहा है. AB अपॉन PQ BC अपॉन QR और AD अपॉन PM इक्वल होगा. अगर AB BC AD बोल रहे हैं तो ये न्यूमरेटर में आएगा और प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ QR PM बोल रहे हैं तो वो डिनोमिनेटर में आएगा. ठीक है. हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के. तो प्रूफ में हम सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD छोटे वाले ट्रायंगल में सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे. इन ट्रायंगल ABD and PQM. ABD and PQM हमें गिवन है साइड्स प्रोपोर्शन में, तो वही हम रिपीट कर रहे हैं. AB इक्वल्स टू PQ
equals to BC upon QR equals to AD upon PM. रीजन यहाँ पे लिख दो गिवन, और हम BC और QR की जगह ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं, फर्स्ट रेशियो एज इट इज, और BC की जगह ट्वाइस ऑफ BD। अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो BD लेंथ को अगर डबल करेंगे तो हमें BC मिल जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ BD अपॉन सिमिलर वे से QR की जगह ट्वाइस ऑफ QM लिख सकता है, इक्वल्स टू AD अपॉन PM। और हमने ट्वाइस क्यों लिखा? बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस, because AD and PM are medians। इसके बाद हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ equals to BD upon QM equals to AD upon PM। यहाँ देखो AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM। एक ट्रायंगल की साइड्स दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड्स के प्रोपोर्शन में है, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD मेरा सिमिलर है ट्रायंगल PQM के बाय SS क्राइटेरिया, SSS। क्योंकि हमने छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिया है, तो उसके बाद अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे सिमिलैरिटी के लिए। इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, क्योंकि हमें ये गिवन है AB अपॉन PQ BC अपॉन QR। इसमें हम थर्ड रेशियो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इसमें बड़े वाले साइड्स के ही ट्रायंगल की साइड चाहिए, हमें मीडियन नहीं चाहिए। मीडियन वी कैन नॉट कंसीडर इन ABC और PQR में कंसीडर नहीं होगा क्योंकि वो ट्रायंगल के अंदर बना है। यहाँ हम लिख देंगे गिवन, और उसके बाद हम लिख सकते हैं एंगल B हमारा Q के इक्वल है। रीजन क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने पहले ही प्रूव कर दिया ट्रायंगल ABD और PQM सिमिलर है, तो हमारा एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM के। दो साइड्स आपने प्रोपोर्शन में लिख दी और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के बाय SAS criteria। Question 30. D is the point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equals to angle BAC. Show that CA square is equals to CB into CD. कभी भी अगर ऐसे मेंशन है हमारे ट्रायंगल ABC में कि ADC आपका BAC के इक्वल गिवन है हमें, और कभी भी अगर आपको मेंशन होता है CA स्क्वायर मतलब ये वाली साइड आपकी 2 बार काउंट हो रही है, CB मीन्स ये पूरी साइड काउंट हो रही है आपकी इनटू CD। अगर पेपर में ये CA स्क्वायर किसी में प्रूविंग में आ जाता है और वहां पे 90 डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लगेगी। यहाँ से आपको ये जज करना है कि कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं और सिमिलैरिटी आपको प्रूव करनी है। अगर एक बार CA और पूरी साइड BC आई है तो हमें लिखना होगा इन ट्रायंगल ABC, एंड फिर ये छोटा साइड हमारा CD आया और AC आया, तो इट मीन्स आई हैव टू कंसीडर ट्रायंगल ACD। इन दो ट्रायंगल में हमें सिमिलैरिटी
शो करनी है। तो पहला पॉइंट तो हमें गिवन ही था, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ये हमें गिवन है कि ये एंगल पूरा इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। और कभी भी सेकंड पॉइंट मेंशन नहीं होता, आपको सोचना पड़ता है कि सेकंड पॉइंट क्या होगा। और हम कंसीडर करें पहले ADC ट्राइंगल और ABC, और हम देख सकते हैं इसमें जो एंगल C है दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है, ACD में भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन, और कॉमन आपको कभी भी गिवन में या क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। जैसे ही दो एंगल आपके इक्वल आ गए तो आपके ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलैरिटी में आपको ध्यान रखना होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर लिखने हैं। अगर यहाँ मैंने C लिखा है क्योंकि C दोनों में कॉमन था, तो दोनों तरफ C लिखा। फिर सेकेंड एंगल मेरा छोटे वाले ट्राइंगल का D आया है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में जो D एंगल है, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल A इक्वल है, तो यहाँ A लिखना होगा। छोटा ट्राइंगल हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, तो CD के बाद A ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि वही एक पॉइंट बच गया। और राइट हैंड साइड में हम बड़ा वाला ट्राइंगल लिख रहे हैं, तो CA के बाद B लिखेंगे। उसके बाद हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में लिखनी है। पहले CD अपॉन CA लिखेंगे, CD अपॉन CA, फिर DA अपॉन AB कॉरेस्पॉन्डिंगली, और फिर उसके बाद फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट लिखेंगे, CA अपॉन CB। यहाँ पे क्राइटेरिया लिखना जरूरी है, बाय एंगल एंगल हमने सिमिलैरिटी प्रूव किया था, और साइड्स प्रोपोर्शन मिलेगा। फर्स्ट टू अल्फाबेट जो आपने ट्रायंगल सिमिलर लिखे हैं राइट हैंड साइड में, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर DA अपॉन AB लिखना है। फिर फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट लिखा है अगर न्यूमरेटर में, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली सेकेंड ट्रायंगल का भी फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट डिनोमिनेटर में आएगा। फिर उसके बाद हमें ये चेक करना है कि कौन से दो रेशियो को मल्टीप्लाई करके आपका CA स्क्वायर आ रहा है। तो हम चेक कर सकते हैं फर्स्ट और लास्ट रेशियो को अगर हम दोबारा लिखें, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA स्क्वायर आ जाएगा। 2CA हो गया, तो हम लिख सकते हैं CA स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू CB, हेंस प्रूव्ड। And then question number 15. A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. बच्चे गिवन हमें AB 6 मीटर है, BC 4 मीटर है और EF 28 मीटर है, और हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है। एक मिनट, और हमें यहाँ फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, और हाइट ऑफ द टावर को हमने DE से डिनोट किया। AB हमने पोल माना है और DE हाइट ऑफ टावर माना है, और वो कह रहे हैं एट द सेम टाइम शैडो कास्ट हो रही है ऑन ग्राउंड, पोल की 4 मीटर और टावर की 28 मीटर। हमें ये निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC सॉल्यूशन में लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF में सिमिलैरिटी प्रूफ कर देंगे। एंगल B इक्वल्स टू एंगल E हमारा 90 डिग्री है। ऑब्वियसली पोल और टावर वर्टिकल रहेंगे हमेशा, इसलिए
फिर हम लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EDF। रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है फ्रॉम सन, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ sun at the same time. सेम टाइम पे हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इस वजह से ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल DEF के, और फिर साइड्स प्रोपोर्शन में लिख दो। अगर हम साइड्स प्रोपोर्शन में लिख रहे हैं वैसे ही लिखेंगे, फर्स्ट टू अल्फाबेट AB अपॉन DE, लास्ट टू अल्फाबेट्स कॉरेस्पॉन्डिंगली लिखेंगे अपॉन में BC अपॉन EF, और फिर फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट, और फिर लिख दो इसके बाद जो जो आपको गिवन है। AB 6 है, आपको DE निकालना है, BC हमारा 4 है, EF 28 है, AC अननोन है और DF अननोन है। जब भी ऐसे आपको वैल्यू निकालनी होती है तो जो अननोन है वो कंसीडर कर लो और जो नोन वैल्यूज हैं उसे कंसीडर कर लो। तो 6 अपॉन DE इक्वल्स टू 4 अपॉन 28 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 28, 4 इंटू DE और फिर 4 डिनोमिनेटर में, 6 इंटू 28 अपॉन 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 7 28, फिर हम लिख सकते हैं 6 7 42। तो हमारी जो हाइट ऑफ टावर आ जाएगी 42 मीटर आ जाएगा DE। ठीक है।